नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीबीआई के बारे में कि अगर कोई स्टूडेंट, कोई एस्पिरेंट अगर सीबीआई जॉइन करना चाहता है, तो वो कैसे सीबीआई जॉइन कर सकता है? इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और इसमें क्या-क्या प्रोसेस है सीबीआई जॉइन करने के? तो इन सारे टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि आप कैसे सीबीआई जॉइन कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट अगर सीबीआई के बारे में जानना चाहते हैं और उनका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं या फिर जानकारी रखना चाहते हैं सीबीआई के बारे में, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि सीबीआई ऑफिसर कैसे बनते हैं और सीबीआई में कैसे लोग जाते हैं और सीबीआई ज्वाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीबीआई का फुल नेम क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि सीबीआई का फुल नेम होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब हमारा टॉपिक है सीबीआई ऑफिसर कैसे बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए सीधा डायरेक्ट कोई एग्जाम नहीं होता है। यानी कि अगर आप चाहें कि सीबीआई डायरेक्ट हम ज्वाइन कर लें, तो ये करना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि नॉर्मल जॉब में होता है, आप फॉर्म भरते हैं और डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाते हैं उस पोस्ट पे। वैसे ही अगर आप सीबीआई ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर सीबीआई ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप सीबीआई का फॉर्म डायरेक्ट भर के आप सीबीआई में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सीबीआई का डायरेक्ट फॉर्म ही नहीं आता है। इसके लिए डिपार्टमेंट से उठाया जाता है, यानी कि डिपार्टमेंट से ही सिलेक्शन किया जाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट से जितने भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होते हैं, उनको सीबीआई ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। तो ऐसा अगर आप सोचे कि कोई सीबीआई का फॉर्म आएगा तो उसको हम भर के डायरेक्ट अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सीबीआई का डायरेक्ट एग्जाम नहीं आता है, यानी कि सीबीआई का डायरेक्ट फॉर्म नहीं आता है और इसका कोई पेपर डायरेक्ट नहीं होता है। तो फिर इसमें जाते कैसे हैं, वही हम प्रोसेस को समझेंगे। इसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं, यानी कि आपको डायरेक्ट तो इसमें जाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन इसके लिए आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनको क्लियर करके आप सीबीआई ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। तो उन्हीं प्रोसेस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जा सकते हैं सीबीआई डिपार्टमेंट में। तो सीबीआई ऑफिसर वो बनते हैं जो कि कोई अदर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी वो सिलेक्टेड हैं और काफ़ी टैलेंटेड हैं, तो उन्हीं को प्रमोट करके या उन्हीं को आगे प्रमोशन देके सीबीआई डिपार्टमेंट में जाने का मौका मिलता है। तो हम कुछ रियलिटी इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि मिथ है लोगों के बीच में। तो हम सबसे पहला मिथ ये है कि डायरेक्ट सीबीआई ऑफिसर बन जाएंगे। तो आप डायरेक्ट सीबीआई ऑफिसर नहीं बनते हैं। कोई भी डायरेक्ट एग्जाम सीबीआई का नहीं होता है या फिर कोई भी डायरेक्ट फॉर्म सीबीआई का नहीं आता है। तो दूसरा ये है कि अगर हम डायरेक्ट एग्जाम से नहीं जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसके फॉर्म नहीं आते हैं, तो फिर हम ज्वाइन कैसे करेंगे? तो आप सीबीआई ज्वाइन करेंगे एसएससी सीजीएल के थ्रू और यूपीएससी के थ्रू। यानी कि आप सबसे पहले एसएससी सीजीएल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करेंगे, उसके बाद आप एसएससी सीजीएल में सेलेक्ट होंगे। वहाँ से फिर आपको सीबीआई में सिलेक्शन होगा, कुछ साल वहाँ पे आप ड्यूटी करेंगे, उसके बाद फिर आपको सीबीआई में जाने का मौका मिलता है। तब वहाँ से जितने टैलेंटेड ऑफिसर होते हैं, तो उनको वहाँ पे सीबीआई ज्वाइन करने का मौका मिलता है। और दूसरा है यूपीएससी के थ्रू, यानी कि जब आप यूपीएससी क्रैक कर लेंगे, फिर आपको मौका मिलता है सीबीआई जैसे इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने का। तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम काफ़ी टफ होता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहले आप सीजीएल या यूपीएससी क्रैक करेंगे, फिर उसमें आप टॉप रैंक के जितने भी ऑफिसर होते हैं, उनको मौका मिलता है सीबीआई में काम करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे देखा जाता है कि कंपटीशन काफ़ी हाई होता है। तो आप तीनों टॉपिक समझ गए कि यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट एग्जाम या डायरेक्ट फॉर्म इसके नहीं निकलते हैं। हमको सबसे पहले सीजीएल या यूपीएससी क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद ही फिर हमको प्रमोशन करके आगे सीबीआई में भेजा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सीबीआई में कौन-कौन सी पोस्ट होती हैं। तो आप सीबीआई में जैसे देखते हैं कि कोई भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन होता है सीबीआई के द्वारा, कोई भी जो क्राइम घटना घटित होती है, तो उसके लिए सीबीआई का गठन किया जाता है। तो सीबीआई में आप देखते हैं कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, इंस्पेक्टर होते हैं और डीएसपी होते हैं। तो वो सारे लोग उस केस की, उस क्राइम की इंक्वायरी करते हैं। तो ये सारी पोस्ट होती हैं सीबीआई में। आप सीबीआई इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सीबीआई सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं और सीबीआई डीएसपी बन सकते हैं। तो जो भी क्राइम घटित होता है, तो उसमें जब टीम बनती है सीबीआई की, तो उसमें आपको एसआई की पोस्ट देखने को मिलेगा, इंस्पेक्टर की पोस्ट देखने को मिलेगा और डीएसपी की पोस्ट देखने को मिलता है, और बाकी आपके कांस्टेबल रहते हैं। तो आप दो तरीके से सीबीआई ज्वाइन कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि एक पॉइंट है सीजीएल के थ्रू आप सीबीआई ज्वाइन कर सकते हैं और दूसरा है यूपीएससी एग्जाम के थ्रू आप सीजीएल ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब आप यूपीएससी एग्जाम क्लियर करते हैं, तो आपको डीएसपी बनने का मौका मिलता है। वहीं अगर आप जब सीजीएल क्रैक करते हैं, तो फिर आप इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट के लिए आपको मौका मिलता है ज्वाइन करने का सीबीआई में। लेकिन जब आप यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं, तो यूपीएससी एक बड़ा पोस्ट होता है। तो अगर यूपीएससी आप क्रैक करते हैं, तो डायरेक्ट आपकी अपॉइंटमेंट डीएसपी लेवल पे सीबीआई में होती है। तो ये बेनिफिट है यूपीएससी क्रैक करने का। तो अगर आप सीबीआई ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सीजीएल क्रैक करना पड़ेगा या यूपीएससी क्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सीबीआई ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप सीबीआई ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन आप सीजीएल के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस है। तो
हम सबसे पहले देखते हैं कि सीबीआई में इंस्पेक्टर बनने के लिए कुछ पॉपुलर तरीका है। तो आप सीबीआई में अगर सीजीएल के थ्रू जाते हैं तो आपको एसआई बनने का मौका मिलेगा या फिर इंस्पेक्टर बनने का मौका मिलेगा। तो सीजीएल में जो एसएससी होता है वो एग्जाम कंडक्ट कराता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल का यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो इसको आपको पास करना होगा और पास करने के बाद फिर आप सीबीआई में सब इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो ये है प्रोसेस सीजीएल के थ्रू सीबीआई में जाने का। सबसे पहले आपको सीजीएल क्रैक करना पड़ेगा और सीजीएल क्रैक करने के बाद आप सीजीएल में जाएंगे, फिर वहां से आपको प्रमोशन मिलेगा, फिर आप वहां ज्वाइन कर पाएंगे सीबीआई पे। अब सीजीएल में एलिजिबिलिटी क्या है, तो आप अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके सीजीएल क्या है उसके बारे में आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हम यहाँ समझते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है सीजीएल में। तो सीजीएल में सिंपली आपको ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, यानी कि किसी भी फील्ड से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप सीजीएल एग्जाम के लिए क्वालिफाइड है और आपकी एज होनी चाहिए 20 से 30 साल के बीच में। अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल और 5 साल की एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो आप कैटेगरी वाइज अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो ये है मुख्य 2 प्रकार की एलिजिबिलिटी। सबसे पहले सीजीएल एग्जाम के लिए आपको ग्रेजुएट पास होना जरूरी है किसी भी स्ट्रीम से और आपकी एज जनरल कैटेगरी में 20 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। और इसमें सीजीएल में जब आप फॉर्म भर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बाद तो आप इसमें आपका पेपर होता है। तो पेपर में आपको 2 पेपर देखने को मिलते हैं। एक टायर 1 को आप प्री एग्जाम कहते हैं और उसके बाद होता है टायर 2। तो टायर 2 को हम मेंस एग्जाम कहते हैं। तो इसमें 2 पेपर होते हैं सीजीएल में, टायर 1 और टायर 2। और इसमें हम बात करते हैं कि इस पेपर में कितने सब्जेक्ट आते हैं। तो प्री में मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश और जीके देखने को मिलते हैं। तो प्री एग्जाम में अगर आप सीजीएल क्रैक करना चाहते हैं और क्रैक करके आपका ड्रीम है सीबीआई ज्वाइन करना, तो सबसे पहले आप अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करेंगे, रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करेंगे और जीके को, क्योंकि यही आपका मुख्य सिलेबस है और मुख्य पेपर है। इसी में से आपको करना है और फिर आपका प्री निकल जाएगा। जब प्री आपका एग्जाम पास हो जाएगा फिर आप जाएंगे मेंस एग्जाम में। तो मेंस एग्जाम में आप देख सकते हैं कि मेंस एग्जाम में भी जो आपका प्री में था वही मेंस एग्जाम में भी है। आपको यहाँ भी मैथ देखने को मिलेगा, रीजनिंग देखने को मिलेगा, इंग्लिश देखने को मिलेगा और जीके। तो इसमें ये होता है थोड़ा, इसमें क्वेश्चन जो प्री के मुकाबले होते हैं वो थोड़ा एडवांस लेवल के आते हैं, यानी कि जो भी आपने पेपर अभी प्री एग्जाम्स में दिया था मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के, तो उसके मुकाबले मेंस में आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके के थोड़े एडवांस क्वेश्चन यानी कि थोड़ा टफ लेवल के प्री के मुकाबले देखने को मिलते हैं। बाकी आपका सिलेबस और पेपर सेम रहता है। थोड़ा बहुत सिलेबस में डिफरेंस होता है लेकिन सब्जेक्ट आपका बिल्कुल सेम रहेगा, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। तो आप यहाँ मेंस एग्जाम के बारे में भी समझ गए कि जब प्री आप निकालते हैं तो प्री एक क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, उसके बाद आपका फिर मेंस में सिलेक्शन होता है। जब आप मेंस एग्जाम देते हैं तो मेंस के बेसिस पे ही आपकी फाइनल मेरिट लगती है। तो उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन अगर आप सीबीआई ज्वाइन करना चाहते हैं तो सीबीआई ज्वाइन करने के लिए आपको सीजीएल एग्जाम में जब पास कर लेंगे फिर आपको टेस्ट देना पड़ता है सीबीआई में जाने के लिए। तो सीबीआई में आप जानते हैं कि एसआई के पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होता है, तो फिर आप उसमें इंस्पेक्टर या फिर सब इंस्पेक्टर बन पाएंगे सीबीआई। तो उसमें आपकी हाइट मापी जाती है, चेस्ट मापी जाती है और कुछ रनिंग कराई जाती है। क्योंकि ये सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है और इंस्पेक्टर का पोस्ट है तो आपको हाइट, चेस्ट और रनिंग क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये आपका फिजिकल में देखा जाएगा, यानी कि फिजिकल में आपका हाइट, चेस्ट, रनिंग कराया जाएगा। फिर वहाँ पे आपको एक मिनिमम हाइट, चेस्ट और रनिंग क्राइटेरिया जो भी होगी उसको पास करना पड़ेगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा उसमें चेक किया जाएगा कि क्या आपने कोई फ्रॉड तो नहीं किया है डॉक्यूमेंट में या फिर कोई गलत डॉक्यूमेंट तो आपने नहीं बनवाया है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट में प्रोसेस होते हैं, तो आपको क्लियरली सारे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे और वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत होती है तो आपको उसी समय बताया जाता है। उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट में भी पास हो जाते हैं तो फिर आपकी फाइनल मेरिट लगती है। तो फाइनल मेरिट लगती है तो आपको मेंस के बेसिस पे लगती है। जो आपने प्री एग्जाम दिया है उसका मेन रोल आपका सिलेक्शन मेंस के लिए होता है और मेंस में जब आप सेलेक्ट हो गए तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन मेंस के बेसिस पे होगा, यानी कि प्री का मार्क्स आपको नहीं जुड़ने वाला है। तो आपका फाइनल मेरिट मेंस के आधार पर बनती है और उसके बाद आपको पोस्ट मिलती है। तो जो भी आप जैसी रैंक लाएंगे उसके हिसाब से आपको सीजीएल में पोस्ट मिल जाती है। तो जब आप सीजीएल में पोस्ट अपनी ले लेते हैं उसके बाद कुछ साल तक नौकरी करते हैं, 2 साल या 3 साल जो भी होता है, 2-3 साल आप नौकरी करते हैं। नौकरी करने के बाद फिर आपको सीबीआई में जाने का मौका मिलता है, यानी कि आपको वहाँ से ऑफर आता है सीबीआई से। जितने भी टॉप रैंक के ऑफिसर होते हैं एसएससी सीजीएल में उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है सीबीआई ज्वाइन करने की। फिर अगर वो चाहते हैं कि सीबीआई ज्वाइन करें तो उनको वहाँ पे अपना अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद वहाँ पे फिर उनका सिलेक्शन होगा। तो आप जब एसएससी सीजीएल में जाएंगे उसके थ्रू तो आपको एसआई और इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सीबीआई में पोस्टिंग मिलेगी।
लेकिन अगर मान लीजिए कि आप यूपीएससी के थ्रू आप यूपीएससी क्रैक कर लिए हैं, तो यूपीएससी के ज़रिए आपको डीएसपी डायरेक्ट बनने का मौका मिलेगा और इसमें फिर आप सीबीआई में डीएसपी के तौर पे काम करेंगे। तो सीबीआई में सबसे पहले आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी क्रैक करना पड़ता है और यूपीएससी क्रैक करने के बाद फिर आप आईपीएस ऑफिसर बनते हैं और आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद फिर आपका सीबीआई में सिलेक्शन होता है। मतलब जब आप आईपीएस बन जाएंगे तो जो भी सीबीआई टीम गठित होगी तो फिर वहाँ से जितने आईपीएस होते हैं उनको ऑफर लेटर जाते हैं, यानी कि जो भी टॉप रैंकर के अधिकारी होते हैं उनको सीबीआई में बुलाया जाता है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे कुछ समय के लिए इस टीम में काम कर सकते हैं। तो फिर जितने भी आईपीएस लेवल के ऑफिसर होते हैं वो सीबीआई टीम ज्वाइन करते हैं। तो जो एक आईपीएस होगा अगर वो सीबीआई टीम ज्वाइन करना चाहता है तो वो डायरेक्ट डीएसपी और एसपी लेवल के पोस्ट पे ज्वाइन करेगा। फिर उसके लिए अब एसआई और इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट मायने नहीं रखेंगे सीबीआई में। तो जितने भी आईपीएस लेवल के ऑफिसर होते हैं वो सीबीआई टीम में डीएसपी और एसपी लेवल का काम करते हैं। तो आप समझ गए कि यहाँ पे दो तरीके हैं सीबीआई ज्वाइन करने का। सबसे पहले आपको सीजीएल एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा और सीजीएल एग्जाम क्रैक करने के बाद वहाँ से फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है सीबीआई में जाने का। तो सीबीआई में जब सीजीएल के थ्रू जाएंगे तो आपको एसआई और इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलेगी। वहीं अगर आप यूपीएससी क्रैक कर लिए हैं वहाँ से फिर आपको ऑफर लेटर आता है सीबीआई टीम ज्वाइन करने का, तब आपको उस केस में डीएसपी और एसपी लेवल की पोस्ट पे काम करने का मौका मिलेगा सीबीआई टीम में। तो ये है पूरा प्रोसेस सीबीआई ज्वाइन करने का। हमने देखा कि डायरेक्ट सीबीआई का कोई भी फॉर्म नहीं निकलता है और कोई भी डायरेक्ट सीबीआई का इसमें पेपर नहीं होता है। आपको सीजीएल और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को क्रैक करके ही सीबीआई टीम में जाने का मौका मिलता है। तो ये है पूरा प्रोसेस सीबीआई ज्वाइन करने का और ऑफिसर सीबीआई कैसे बनते हैं। तो आप इस वीडियो में पूरा समझ गए कि अगर सीबीआई ऑफिसर बनना है तो कैसे आपको प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे और कैसे आपको सीबीआई में अलग अलग रैंक के हिसाब से पोस्ट मिलती है। तो अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और भी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं और प्लेलिस्ट से बहुत सारी वीडियो है उनको देख के समझ सकते हैं। धन्यवाद।